हेलो माय डियर स्टूडेंट। कल हमने क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर 3 का कोऑर्डिनेटर का इंट्रोडक्शन रीड किया था। उसमें कुछ पॉइंट हमारे रह गए थे, तो आज वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि हमारा रह गया था डायगोनल्स, उसके बाद रह गया था कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, इसके बाद रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। अब इन तीनों को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो डायगोनल आप लोग सभी जानते होंगे, लेकिन मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डायगोनल क्या होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल का मतलब होता है जैसे कि हम कोई भी ये फिगर लिया, तो फिगर में सपोज हमने ये फिगर लिया, तो इसके बीच में जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये हमारा डायगोनल्स कहलाता है। एक डायगोनल ये हो गया, एक दूसरा डायगोनल ये हो गया। डायगोनल हम कैसे ड्रॉ करते हैं? हमें डायगोनल यहाँ से हम ऐसा चलेंगे, हम डायरेक्ट ऐसा नहीं चल सकते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नॉन कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए डायगोनल्स, मतलब हमारे इसके बाद डायरेक्ट ये नहीं आना चाहिए, हम ऐसा चलेंगे। ठीक है, ये हमारे होते हैं डायगोनल। दूसरा हम फिगर देखें तो ये है, जैसे हमने ये ट्रायंगल बनाया, तो एक डायगोनल हमारा ये हम ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा डायगोनल हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आप लोग डायगोनल्स के बारे में समझ गए होंगे। तो किसी भी डायग्राम में नॉन कॉन्जिक्यूटिव लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो हम कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स को पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने ये देखा कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि जो हम जो डायगोनल्स बनाते हैं वो हमारे फिगर के अंदर होनी चाहिए, वो फिगर से बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे कि हमने इसमें डायगोनल्स बनाया तो ये फिगर के अंदर है, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन्स हो गया। ये फिगर के अंदर डायग्राम बनाया तो ये कॉन्वेक्स, मतलब डायगोनल जो है डायग्राम के बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही हमने इसमें बनाया। ठीक है, ये भी एक डायगोनल्स बन सकता है, ये भी एक डायगोनल्स बन सकता है। तो ये फिगर के बाहर नहीं जा रहे हैं, तो हम इनको बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं। कॉनकेव पॉलीगन्स में क्या होता है, डायगोनल्स बाहर बन सकते हैं। कोई भी एक डायगोनल्स अगर बाहर बन रहा है तो वो कहलाएगा कॉनकेव पॉलीगन्स। जैसे कि हमने इसमें बनाया, ये हमारा जो डायगोनल्स है ये फिगर के बाहर बन रहा है। एक डायगोनल्स हम इसमें बना सकते हैं, ये भी फिगर के बाहर बन रहा है, तो ये हो गए कॉनकेव पॉलीगन्स। हम अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर डायगोनल्स कोई भी एक डायगोनल्स अगर फिगर के बाहर बन रहा है तो वो कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, तो कॉनकेव से एक और ट्रिक है, जैसे इसमें लगा है केव, केव मतलब गुफा। तो अगर कोई भी डायग्राम अंदर की तरफ बन रहा है तो इसी से देख के आप बता सकते हैं ये कैसा है, कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, आई होप आप कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट रीड करेंगे रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? तो रेगुलर पॉलीगन्स हमारे होते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं जैसे कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। रेगुलर पॉलीगन्स में होता है सारे एंगल्स एंड सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। तो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल्स होता है उसमें सारे एंगल 60 के होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये होते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। ऐसे ही हमारा ये स्क्वायर का फिगर है, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगन्स कहलाएगा। अब अगर हम इर्रेगुलर पॉलीगन्स की बात करें तो इर्रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होता है, एक साइड डिफरेंट होनी चाहिए। अगर ये साइड इक्वल है इसके, सपोज ये 6 सेंटीमीटर है, ये होगी हमारी 7 सेंटीमीटर, तो ये तो 6 हो जाएगी, लेकिन डिफरेंट साइड हमारी 7 सेंटीमीटर है। तो कोई भी एक साइड डिफरेंट है तो ये कहलाएगा इर्रेगुलर पॉलीगन्स। इसी तरीके से ये एक
ट्रायंगल्स हो गया, तो इसमें ये साइड इक्वल है, ये सपोज करो 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो कोई भी एक साइड डिफरेंट है तो वो कहलाएगी इर्रेगुलर पॉलीगन्स। तो हमें इर्रेगुलर में सब सिंपल सा ये समझना है, कोई भी एक साइड डिफरेंट है तो वो कहलाएगी इर्रेगुलर पॉलीगन्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इन तीनों चीज़ों के बारे में, डायगोनल्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए फुल वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।